नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में उस कानाफूसी की चर्चा कर रहे हैं जो कानाफूसी कहीं न कहीं एक अलग तरीके का दहशत अधिकारियों में कह सकते हैं कि पैदा कर दिया है। सारे के सारे अधिकारी सहमे हुए क्योंकि सीधे फ़ोन हस्तिनापुर से आ रहा है और वो भी फ़ोन आदेश, और आदेश के बाद सीधा फ़ोन कट, ये आपको करना है। मतलब जो कुछ भी बिहार में अभी हो रहा है वो हमें लगता है कि 30 वर्षों के लालू के शासनकाल लगा दीजिए, कांग्रेस का भी शासनकाल लगा दीजिए, कभी इस तरीके से अधिकारियों को इस तरीके से फ़ोन कॉल्स नहीं आए होंगे जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हैरान करने वाली है, इस बार जो बात आ रही है हस्तिनापुर के प्रभाव की जो बात आ रही है और अंतःपुर में जो एक खामोशी देखने को मिल रहा है वो हैरान कर दे रहा है मुझे। मतलब चुनाव के पूर्व जो कुछ भी हुआ सो देख ही रहे हैं, उम्मीदवारों के साथ क्या हो रहा है वो भी देख ही रहे हैं। जो आने वाला जो महापर्व है उस महापर्व में शुरुआत तो देख ही ले है, रुझान क्या है। आने वाले समय में महापर्व के दिन से लेके विजय जुलूस तक बहुत सारे उलट फुलट की चर्चा आ रही है। इस बार 100-200 नहीं, 100-200 में उल्टा पलटी तो छोड़ दीजिए, 5-10 में इस बार उल्टा पलटी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, 2020 में जो आया था तो बहुत कम का मार्जिन वाला ने सेटल हुआ था। इस बार 5-10 हज़ार वाला भी सेटल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चर्चा ऐसा है और सारा तंत्र हिल रहा है। क्यों ना हो भाई, स्वाभाविक तौर पर इतना पावरफुल व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा है और महामंत्री चुप है तो कुछ भी हो सकता है। मुसलमानों को मार के भगा देंगे यहाँ तक लोग कह रहे हैं और महामंत्री चुप है। जो कुछ भी घटित हुआ 3 दिनों तक किसी पार्टी ने कोई सवाल खड़ा किया क्या? नया तिवारी जी आए हैं तो कुछ बोल दिए, लेकिन तिवारी जी का चेहरा देखते बन रहा था। क्या है, कभी सोचे? देखिए अभी तक तिवारी जी जो है कंफर्ट जोन में थे। कंफर्ट जोन आज की तारीख में क्या है? एक खास अंतःपुर के खास कीचड़ में कमल वाले के साथ अगर आप हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। जायज नाजायज, सत्य अहिंसा हिंसा कोई मतलब नहीं है। ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। तो अभी तक कमोबेश वही था, तो मीडिया के लाडले बने हुए थे। मीडिया हाथों हाथ ले रहा था इनका। हर छोटी खबर को भी बड़े कैनवास में दिखाया जाता था। अब हस्तिनापुर ने आंख तरेड़ दी है तो फिर मैदान में ऐसे ऐसे योद्धा को उतारा गया जो तिवारी को बढ़िया से इलाज कर दे। और कभी तिवारी ऐसा फेस किया नहीं था। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरका रहा है तो किसी के बातचीत से भाग जा रहा है। ये सब साइड इफेक्ट हस्तिनापुर का है। हस्तिनापुर ने जिस तरीके से कस दिया है ना, मत कहिए। एकदम तो सब कुछ तय अनुसार चल रहा है और जो वाकई में अंतःपुर है, अब अंतःपुर भी सहम गया है। भले जनता उनके साथ खड़ी हो, राजकाज में जो लोग उनके जो लोग हैं उनसे जनता को ज़्यादा कोई नाराज़गी नहीं है। जनता मान लिया है कि भाई ये सब चीज़ें थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी चलेगा।
एक जनता से बात हो रही थी इसी तरीके से, अंतपुर के बाहर खड़े होकर खनियाँ चुना रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ मार रहे थे। पूछे क्या हाल चाल है, तो क्या कहते हैं संतोष बाबू, क्या होगा इस बार? उनके आप बताइए ना, हम तो आपका नब्ज टटोल रहे हैं। कहा कि देखिए ऐसे करके हम लोग बिहार में जो है कुछ कहना रहेगा तो ऐसे ऐसे करेगा। तो क्या हुआ? पगलू है ना तो सबसे ठीक है। घर किसके बारे में बतिया रहे हैं? अरे वही जो रुझानमा आप पूछ रहे हैं, सबसे किसको देखिए, एक चेहरा दिखाइए तो बताइए, तो किसको आप कहिएगा? है परसेप्शन वाला के, परसेप्शन वाला को क्या है, हाफी डिफीट वाला को बताइए, बैठ जाएगा तो क्या होगा? जानते हैं ना, हम तो इसी रोडवा पर न घूमते थे, बोरिंग रोडवे के पास ना हमारा आना जाना होता था। वो जो विमेंस कॉलेज के बगल में जो बच्चा सबका स्कूल है, छुट्टी हुआ नहीं कि पहुंच जाता था लफुआई, समझे संतोष बाबू? इसलिए अब गए, कौन चीज आप बोले जा रहे हैं, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है, तो आपको समझने की जरूरत नहीं है संतोष बाबू। जिसको समझाना है उन्हें सब समझ रहा है। तो ये सैयों पर सुतल, मृत्यु सैया पर सुतल रहेगा ना, तैयो इसको पूरा जोड़ा है। ओके भाई, ठीक से बोलिए ना जी, खांसी उसी काय कर रहे हैं आप? संतोष जी समझ नहीं रहे। अब कितना खुल के हम कहें, नजर दौड़ा लीजिए ना, कौन है कुर्सी पर बैठने के काबिल? किसको अंतपुर में भेजा जाए? कोई है उस लायक? बाकी जो आ जाएगा तो अभी तो कम से कम चलिए कुछ लोको लज्जा है, उनके साथ जो लोग रहने वाले हैं उसको भी लोक लज्जा है। ये सब तो लोको लज्जा नहीं है, ये तो हो हल्ला गढ़ खुल्ला है। ओके, क्या बोले जा रहे हैं जी? ठीक कहते हैं। बाप रे, यहाँ आ गया ना, क्या माहौल होगा आप क्या समझ नहीं गया? पटना में पढ़े लिखे नहीं ना है? हम कह नहीं, हम तो पटना में नहीं पढ़े लिखे, हम तो 2000 के बाद बिहार को देख रहे हैं। इसलिए पटना में पढ़े लिखे रहते तो पता चल जाता है, जितना घूम रहा है ना भोपू लेके, वो सब अगर आ गया ना तो समझिए राह चलना मुश्किल हो जाएगा। हम कहे भाई अब क्या क्या बतियाते रहते हैं? तो कहे कि अब जो भी हम बतियाते हैं बतवा सही कह रहे हैं। हम लोगों को अंतपुर से बुढ़िया बिस्तर बांध के सबको जाना पड़ेगा, पूरा टीम बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग जैसा लोग नहीं चाहिए ना, कर्तव्यनिष्ठ आदमी जो हमेशा चौकसी बरते रहे, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। इन लोगों का ऐसा आदमी चाहिए जो गाड़ी में ताक झाक नहीं करे, ऐसा आदमी चाहिए जो ऊपर वाला कमरा में नहीं पहुंच जाए। अब क्या कहते हैं संतोष जी? हम कह आप कुछ मत कहिए, बहुत कुछ आपकी बात हम सुन लिए। आपका अंतपुर आपको मुबारक, जिसको अंतपुर में ले जाना है भगवान जाने, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि सब तरह का बात करके हमको निराश आप ज़रूर कर दिया। तो इस तरह की चर्चा अंतपुर में चल रही है, लोग अंतपुर देख रहा है कि कौन आ सकता है, और चारों तरफ देखने के बाद, मतलब अर्जुन की तरह महाभारत में गीता का उपदेश है ना, जब चारों देखा कि सब तो अपना ही है, तो कृष्ण भगवान विराट रूप में कह के देखो सब मरा हुआ है। तो अंतपुर कुछ इसी मिजाज में जी रहा है कि अब इससे बेहतर नहीं आ सकता है। इसलिए जिस भी स्थिति में है, जब तक है रहने दिया जाए। समझ गए ना? चलिए, अंतपुर में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।